जिससे वो चीजें आपको फिर दोबारा बताई जा सकें, जिससे उसमें जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सके। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोग का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हो, परीक्षा में आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, आप बता सकते हैं, सर को बता सकते हैं, जिससे वो चीजें आपको फिर दोबारा बताई जा सकें, उसमें जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान आसानी से। ठीक है, तो ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं मिड डे मील योजना के बारे में। अब चर्चा करते हैं मिड डे मील योजना क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिड डे मील योजना ये हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का एक टॉपिक हमारा है। मध्याह्न भोजन योजना, जिसे पोषाहार वितरण योजना भी कहते हैं। मध्याह्न भोजन योजना हमारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भारत सरकार की एक सफल योजना मानी जाती है। जैसा कि आप तो कभी उससे अवगत होंगे। मैं आशीष कुमार मौर्य, प्रवक्ता मनोविज्ञान। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं मिड डे मील योजना के बारे में। सबसे पहले मिड डे मील योजना को पढ़ने के बाद हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मिड डे मील योजना को पढ़ने के बाद हम मिड डे मील योजना को समझ सकेंगे, जान सकेंगे मिड डे मील योजना क्या है, इसको परिभाषित कर सकेंगे, इसके जो कंसेप्ट हैं उनकी कंसेप्ट को हम अच्छी ढंग से समझ सकेंगे। मिड डे मील योजना का एक लर्निंग आउटकम है, इसके उद्देश्य को बता सकेंगे। मतलब मिड डे मील योजना अगर भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया तो किन उद्देश्यों को लेकर के मिड डे मील योजना को उद्देश्यों को लेकर के इसकी स्थापना की गई, उसके बारे में जान सकेंगे और दूसरों से बता सकेंगे। मिड डे मील योजना में कौन कौन सी सुविधाएं हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, कौन कौन सी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, इससे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं हम उसके बारे में जान सकेंगे और बता सकेंगे। हम मिड डे मील की सफलता के बारे में हमें ज्ञात हो सकेगा कि हमारी मिड डे मील योजना कितनी सफल है और पहले उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, फिर अन्य प्रदेशों में क्यों लागू कर दिया गया, इसकी सफलता किस स्तर तक है, उसके बारे में भी हम जान सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले मिड डे मील योजना के बारे में। मिड डे मील योजना क्या है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मध्याह्न भोजन योजना, जहां एक ऐसा योजना जिसमें दोपहर में बच्चों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। ये जो मिड डे मील योजना है, जिसे पोषाहार वितरण योजना के नाम से जाना जाता है, यह भारत सरकार की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इसको स्थापित करने का, जिससे बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जा सके। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को, प्राइमरी और लघु माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को, और इसको स्थापित सरकार के द्वारा कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, या सरकार ने किन किन पर्पज के लिए सरकार ने इसकी स्थापना किया, इससे क्या उसको बेनिफिट हुआ। इसका उद्देश्य आप कह सकते हैं नामांकन बढ़ाने, मतलब संख्या को बढ़ाने के लिए, जिससे बच्चे जो गरीब परिवार से बच्चे हैं वे उनका नामांकन रजिस्ट्रेशन बढ़ सके, उपस्थिति उनकी हो सके। जो बच्चे दोपहर में ही भोजन के भूख लगने के कारण विद्यालय छोड़ करके भाग जाते थे, उनको रोकने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, तथा साथ ही साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से। पौष्टिक स्तर का मतलब जो बच्चे विद्यालय में, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनमें हम देखते हैं कि बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक स्तर के भोजन उपलब्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, जिसके कारण बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उनको एक पौष्टिक भोजन देने के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना की स्थापना की गई, जिससे बच्चों को नामांकन बढ़े, उपस्थित हो तथा उन्हें पर्याप्त पौष्टिक आहार मिल सके। इसी उद्देश्यों के चलते हमारे 15 अगस्त 1995 को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है।
इसमें अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक, लघु माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे जो होते हैं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिल सके, भोजन भी उपलब्ध हो सके। और इन्हीं भोजन के ही कारण कितने बच्चे अपव्यय और अवरोधन, आर्थिक तंगी के ही कारण बच्चे अपव्यय और अवरोधन की समस्याएं भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में होती है, जिससे बच्चे अपनी शुरुआती कक्षा को छोड़ देते हैं। इसलिए ताकि वो कुछ काम कर सकें और अपने पेट को भर सकें, पैसे कमा सकें, जिससे भोजन को उपलब्ध कर सकें। तो उन्हीं पेट को भरने के लिए विद्यालय में इस योजना को लागू किया गया। उन्हें दोपहर का भोजन दिया जा सके, जिससे उनकी भूख पूरा हो सके और उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार का बाधा ना हो सके, जिससे बच्चों को विद्यालय में ही भोजन मुहैया कराया जा सके, जिससे उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का बाधा न हो सके। हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चे जब विद्यालय में दोपहर में आते हैं तो शिक्षा ग्रहण करते हुए, उसके बाद दोपहर में इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बच्चे विद्यालय में ही भोजन मिलजुल कर आपस में कर रहे हैं और इधर खाने का वितरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से विद्यालय में यह योजना प्रारंभ किया गया था। अब जैसा कि हम देखते हैं, यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित सहयोग से चलाई जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा जो होती है एक समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य का इंटरफेयर हस्तक्षेप होता है। तो पूर्वोत्तर राज्य को अगर हम छोड़ दें तो अन्य राज्यों में हमारे जो शिक्षा का व्यय होता है 60:40 का अनुपात होता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का अनुपात होता है। शिक्षा का जो व्यय होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित सहयोग से मतलब मिलजुल कर चलाई जा रही है। इस योजना के लागू होने के प्रथम चरण में यह योजना उत्तर प्रदेश के शुरुआती में के 38 जिलों के 248 ब्लॉक खंडों में लगाया गया था, मतलब ब्लॉकों में इसको चुना गया था, इसे लागू किया गया था। और सबसे पहली बात बता दें, इसको ट्राई किया गया कितने जिलों में, 38 जिलों के 248 विकास खंडों में इस योजना को क्रियान्वयन किया गया और देखा गया कि क्या यह योजना लागू करने से यह योजना सफल है। जब देखा गया कि यह योजना थोड़ा प्रगति पे है, सफल होती दिख रही थी, तो द्वितीय चरण में इसे 643 में और 643 विकास खंडों में लागू कर दिया गया और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 891 विकास खंडों में यह योजना चल रही, मतलब पूरे प्रदेश में यह योजना वर्तमान समय में कार्यरत है। जितने भी विकास खंड हमारे हैं, ब्लॉक हैं, सभी में यह योजना कार्यरत है। और इस योजना का एक और चीज फायदा यह है, जैसा कि हमने पिछले चित्र में देखा, इसमें सभी सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ बैठकर विद्यालय में भोजन करते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन विद्यालय में करते हैं। उनमें सामाजिक एकता की भावना का विकास होता है, अपनत्व का विकास होता है। मतलब हमारे मिड डे मील से हमारा एक और बेनिफिट जो सरकार को दिखा कि जो हमारे अंदर के आपसी मतभेद हैं जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर के, वो चीजें काफी दूर होती गई, क्योंकि बच्चे एक साथ बैठ करके एक ही थाली में मिलजुल के बैठ के भोजन को ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें आपसी सामंजस्य, भाईचारे का भावना का विकास होता है। और उसमें जाति वर्ग के जो विचारधाराएं हैं, वे विचारधाराएं एक दूसरे से विभेदित होती नजर आती हैं। अब स्कूल की और बता दें कि ये जो योजना है, इस योजना के माध्यम से जो लैंगिक अंतर की भावना है हमारे अंदर, बच्चों के अंदर जो लैंगिक विभेद की जो भावना थी, ये विभेद की भावना को भी समाप्त करता है, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। जैसे कुछ बालिकाएं होती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होती है, उन्हें विद्यालय जाने से रोका जाता है कि नहीं, बच्चियां विद्यालय नहीं जाएंगी। तो ऐसे बच्चों को भी विद्यालय में जाकर के पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें शिक्षा ग्रहण कर सकती है, जिससे उन्हें जो परिवार की जो आर्थिक समस्या है उससे वो थोड़ा सा इतर हो सके। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन स्कीम से छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में भी सहायक होता है। सुनिश्चित भोजन, मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यह इसकी महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिड डे मील अगर विद्यालय में बन रहा है तो भोजन बनाने के लिए भी हमारे कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, तो सरकार के द्वारा महिलाओं को
रोजगार के एक सुलभ अवसर भी उपलब्ध हो सका, जिससे हमारी महिलाएं विद्यालय में भोजन सहायिका और भोजन बनाने के रूप में कार्यरत है, जिससे उन्हें भी एक रोजगार का अवसर इस मध्याह्न भोजन योजना के तहत उपलब्ध हो सका। अब हम देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना के क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को लेकर के इस मिड डे मील योजना को लागू किया गया, तो उन उद्देश्यों को हम देखते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो बच्चों को पुष्टाहार सुलभ कराना, मतलब बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिनकी पूर्ति के लिए बच्चों को विद्यालय में अलग अलग डे पे, अलग अलग दिन पे अलग अलग भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। और बता दें, लाभान्वित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने तथा कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब आप कह सकते हैं कि जो गरीब स्कूल के बच्चे हैं वे विद्यालय मिड डे मील योजना के ही बहाने आएंगे और ध्यान आकर्षण के साथ वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे और दोपहर में मध्याह्न को भोजन ग्रहण कर सकेंगे। कम से कम ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें विद्यालय के दिनों में भोजन की समस्या एक टाइम को नहीं विचार करनी होगी। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना, मतलब जो बच्चे अवरोध हो जाते थे आर्थिक रूप से तंगी, हम लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे कामों में कार्यरत हो जाते हैं कि आर्थिक रूप से उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पर्याप्त सुविधा नहीं दिला पा रहे हैं, भोजन नहीं दिला पा रहे हैं, तो पेरेंट्स के अंदर भी ये भी एक भावना होगी, चलो कम से कम इसी बहाने, शिक्षा के ही बहाने हमारे बच्चे विद्यालय में जाकर के अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण कर सकेंगे, साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण भी कर सकेंगे। अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा पौष्टिक आहार उन्हें उपलब्ध हो सकेगा, जिसके कारण से उन्हें प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित किया जा रहा है। विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाना, जब ये सब सुविधाएं मिल रही हैं तो विद्यालय में छात्र सुविधा का बढ़ना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विद्यालय में छात्र का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, जिससे हमारे विद्यालय में जो अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या थी, ऐसी कोई समस्या अब नहीं आएगी। प्राथमिक प्रभाव पड़ा और अपव्यय और अवरोधन की समस्या इस मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से काफी प्रभावित हुआ और अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या थी वो पूर्ण रूप से भूल गया। इसके साथ ही साथ बच्चों में भाईचारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जाति एवं धर्मों के मध्य में अंतर को दूर करने हेतु एक साथ बिठाकर भोजन कराना, ताकि इनमें अच्छी समझ पैदा हो सके। जैसा कि हमने बताया कि मिड डे मील योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बच्चे एक साथ बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, एक साथ रह करके विद्यालय परिवेश में रहते हैं। एक पारिवारिक माहौल होता है जिससे उनमें जाति पात की भावना दूर दूर तक खत्म हो जाती है। उन्हें इस प्रकार की भावना का विकास होता है कि वे लोग सभी बच्चे, छोटे बच्चे आपस में भाई बहन जैसा व्यवहार करते हैं और उनमें जाति धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का विभेद की भावना नहीं रह जाती है। अब हम देखते हैं कि मिड डे मील योजना की बात अगर हम करें तो इस पे बजट का कहाँ से प्रावधान किया जा रहा है कि भारत सरकार का एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा योजना चल रहा है, तो इसके बजट कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर हम इसके बजट की बात करें तो 5 ईयर प्लान में सरकार द्वारा, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा जब पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की जाती हैं, इस योजनाओं के लागू होने के बाद ही तुरंत ही पंचवर्षीय योजना जब बनाई जाती है उसी समय ही मिड डे मील योजना के लिए बजट का प्रावधान कर दिया जाता है। जैसा कि हम बता दें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील के लिए 9 अरब का बजट निर्धारित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मिड डे मील के लिए, मध्याह्न भोजन योजना के लिए 9 अरब का प्रावधान किया गया था, जबकि जब इसे काफी ब्रॉड एरिया में कर दिया गया और बच्चों के लिए
अलग अलग दिन पे अलग अलग पोषाहार की जब सुविधा कर दी गई तो उनके लिए बजट का प्रावधान बढ़ा दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील के लिए 901.55 अरब का बजट रखा गया ताकि पूरे देश में सभी बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। मतलब इस जो बजट है ये पंचवर्षीय योजना जिस समय बनाई जाती है उसी समय बच्चों इस योजना के लिए लागू कर दिया जाता है। और बता दें कि ये जो योजना है मध्याह्न भोजन जो योजना है ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खर्चे को साझा किया जाता है। ये योजना जैसा कि हमने बताया कि शिक्षा जो विषय है ये समवर्ती सूची में आता है। इसमें केंद्र और राज्य का परसेंटेज होता है कि कितना परसेंट राज्य सरकार खर्च करेगी, कितना परसेंट केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो जो भी एक खर्चा होगा इस पर केंद्र और राज्य का 60:40 का अनुपात होता है। यह केंद्र और राज्य का एक समन्वित रूप में यह योजना चलाई जाती है। और आपसे बता दें केंद्र सरकार भोजन के लिए अनाज तथा वित्त पोषक प्रदान करती है जबकि राज्य सरकार जो परिवहन और श्रम की जो लागत है ऐसे खर्चों का वहन करती है। मतलब जो आइटम्स होते हैं वो आइटम के जो भी खर्च आते हैं तो केंद्र सरकार वहन करती है और आइटम को खर्च करने में, पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, श्रम में जो भी खर्च आते हैं, परिवहन को अनाज को ले जाने में, आने जाने में और डिस्ट्रीब्यूट करने, वितरण में और जो भी खर्च आते हैं उन सभी खर्चों को कर्मचारियों को सैलरी देने में जो भी खर्च आते हैं इन खर्चे को राज्य सरकार वहन करती है। अब हम देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजना। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाला अब एक चीजें और बता दें जैसा कि पहले जो ये योजना थी मिड डे मील की जो ये योजना थी पहले बच्चों को दिया जा रहा था अनाज के रूप में, ठीक है। जैसा जानते हैं कि अगर आपके घर परिवार में किसी ने समथिंग 2000 के पहले अगर किसी ने परिवार के मेंबर ने प्राथमिक विद्यालयों में, गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालयों में अगर अध्ययन किया होगा तो उन्हें याद होगा कि पहले जब विद्यालय में पढ़ रहे थे तो उन्हें गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा था विद्यालयों में, ठीक है। विद्यालयों में पहले गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा था। पहले मिड डे मील योजना थी, नाम से थी, लेकिन उन्हें चावल बच्चों को दे दिया जा रहा था। एक निश्चित मात्रा तय की गई थी कि इतने किलो चावल, इतने किलो गेहूं बच्चों को दिया जा रहा था। लेकिन जो वो चावल उन्हें दिया जा रहा था वह बच्चे तो घर पे ले जाते थे लेकिन घर के अन्य सदस्यों पे के द्वारा भी उसका खर्च कर दिया जाता था, वहन कर लिया जाता था, जिससे बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक आहार मात्रा नहीं मिल पा रहा था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवंबर 2001, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले खाद्यान्न के रूप में दिया जाता था 2004 से पहले, ठीक है। 2004 से पहले उन्हें खाद्यान्न दिया जाता था, गेहूं और चावल दिया जाता था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देश के क्रम में 1 सितंबर 2004 से यह न्यायालय का आदेश आया और यह कह दिया गया कि अब बच्चों को विद्यालय में ही पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाने की योजना प्रारंभ कर दी गई और बता दिया गया कि अब बच्चों को खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा बल्कि उसके स्थान पर बच्चों को पर्याप्त पका पकाया भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा और विभिन्न प्रकार के पौष्टिक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे बच्चों के कुपोषण को दूर करने और उन्हें दूध के साथ साथ मौसमी फल भी देने का प्रावधान कर दिया गया कि बच्चे को फल भी दिया जाएगा, अलग अलग दिन पे अलग अलग फल दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ उन्हें दूध की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उन्हें पर्याप्त रूप से पोषण तत्व प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो एक चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि 2004 से पहले बच्चों को अनाज के रूप में दिया जाता था गेहूं और चावल, लेकिन 2001 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह कह दिया गया कि 1 सितंबर 2004 से बच्चों को अब विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूध और देख रहे हैं इस चित्र में हमें दिख रहा होगा कि बच्चों को अब दूध और साथ ही साथ मौसमी फल जैसा सीजन होगा उस हिसाब से बच्चों को मौसमी फल भी उपलब्ध कराने की योजना सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि बच्चों को जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था उसमें मेनू क्या था, अलग अलग दिन पे जैसा कि हमने बताया कि मेन्यू डिसाइड किए गए थे किस मेनू पे कौन सा चीज दिया जाएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना की विविधता है तो सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गई। मतलब
बच्चे के पोषण को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग दिन पे अलग अलग पोषक तत्वों को देने की उचित व्यवस्था किया गया, जिससे बच्चों के शरीर में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध हो सके और बच्चों के अभिरुचि के अनुकूल हो सके, जिससे एक ही भोजन को ग्रहण करते करते बच्चे बोर ना हो जाए। इसके लिए उनके भोजन के लिए एक मेनू का डिसाइड किया गया, ठीक है। और मेनू में पारदर्शिता है, इसके लिए भी वो सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए, जिससे उसमें किसी प्रकार की धांधली ना हो सके, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिन, नवीन मेनू, व्यंजन का प्रकार, 100 बच्चे हेतु अतिथि सामग्री, ठीक है। तो जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसको अलग अलग दिन पे अलग अलग मेनू डिसाइड किए गए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सोमवार को मेनू में डिसाइड किया गया कि बच्चों को सब्जी, रोटी, सोयाबीन और दाल की बड़ी का प्रयोग ताजा मौसमी फल दिया जाएगा। और व्यंजन के प्रकार में गेहूं की रोटी, दाल, सोयाबीन की बड़ी, मौसमी फल, मतलब अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें दिया जाएगा। जैसे सब्जी, रोटी और फल की बात किया गया, सोमवार को, मंगलवार को दाल चावल की बात किया गया, बुधवार को तहरी और दूध की व्यवस्था किया गया, बुधवार को रोटी दाल, शुक्रवार को तहरी जिसमें सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग हो, शनिवार को चावल सोयाबीन युक्त सब्जी, मतलब अलग अलग दिन पे अलग अलग पोषक तत्व हो। इसके साथ ही साथ उनकी मात्रा भी निर्धारित की गई कि कितने बच्चों को कितना देना चाहिए। और एक चीज और बता दें कि प्राथमिक और प्राथमिक आप कह सकते हैं कि इन बच्चों के लिए, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग इसकी मात्रा भी डिसाइड कर दी गई कि किस बच्चों को कितना भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब प्राथमिक के बच्चे हैं तो उन्हें कितना दिया जाएगा, माध्यमिक के हैं, उच्च माध्यमिक के हैं तो उन्हें कितना पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाएगा, इसकी मात्रा भी डिसाइड कर दी गई। व्यंजन के प्रकार के साथ साथ इसकी मात्रा भी डिसाइड कर दिया गया। अब हम देखते हैं भोजन की व्यवस्था अंतर्गत पकाए भोजन के लिए। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में मध्यावकाश के छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि अलग अलग दिन में बच्चों को अलग अलग भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो बच्चे के अंदर उस भोजन के प्रति काफी रुचि उत्पन्न हुआ और उन्हें विभिन्न प्रकार के स्वाद भी उपलब्ध हुए, ठीक है। इसमें छात्र को प्रत्येक सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ, 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई। इस योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस, मतलब बताया गया कि 100 ग्राम प्रति छात्र की दर से एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो इतना भोजन उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को। अब हम देख लेते हैं ऊर्जा की मात्रा की, जो भोजन है कितना उनको ऊर्जा, उन्हें ऊर्जा की अगर हम बात करें तो विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन को, भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 1200 ग्राम प्रोटीन, मतलब प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उन्हें प्रतिदिन 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि हम बच्चे के पौष्टिक आहार की बात कर रहे हैं, पौष्टिक स्वास्थ्य की बात करें ताकि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, इसके लिए हम ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, प्रोटीन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को निर्धारित कर दिया गया कि प्रत्येक बच्चे को कितना कैलोरी ऊर्जा दिया जाए, कितना प्रोटीन दिया जाए, इसकी मात्रा पहले से ही डिसाइड कर दी गई। छोटे बच्चे को, जो प्राथमिक स्तर के हमारे बच्चे थे, निर्धारित कर दिया गया 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हें 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होनी चाहिए। और इसका विधिवत प्रचार प्रसार भी कराया गया। अब हम देखते हैं इस योजना के सफल होने के बाद इस स्कीम को 2000, जैसा कि हम देखते हैं 1995 से ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। अब इस योजना को सफल होने के बाद साल 2004 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। पूरे देश के सरकारी विद्यालय जो जहां जहां दिखे पूरे देश में सारे राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया गया और इस वक्त ये स्कीम हमारे देश के सरकारी स्कूलों में चल रही है। मध्याह्न भोजन स्कूल योजना में उपलब्ध कराए
बच्चों को समुचित पोषण देने का सबसे अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त 11.75 लाख से अधिक स्कूल के 10.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं। मतलब इतनी मात्रा में हमारे देश के बच्चे भोजन ग्रहण कर रहे, समथिंग 10 करोड़ बच्चे, 10.8 करोड़ बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं और 11 लाख से अधिक विद्यालयों में इस योजना को लागू किया गया है। अब इस प्रकार से यह योजना काफी सफल योजना मानी गई और यहीं पे हमारा ये मिड डे मील योजना समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का चैटिंग हो और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग निसंकोच प्रश्न को पूछ सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। कोई प्रश्न आप लोगों का, या तो आप लोग अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।